आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने बुधवार को चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को 8 रन से हराया था। यह मैच लाहौर में खेला गया। मैच खत्म होते ही एक दर्शक सिक्योरिटी तोड़कर मैदान में घुस गया। जब वह मैदान में घुसा तो उसके पीछे 8 से 10 सुरक्षाकर्मी दौड़े, लेकिन पकड़ नहीं पाए। दर्शक दौड़ता हुआ सीधे अफगान क्रिकेटर के पास पहुंचा और उसके कॉलर पकड़ लिए। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बड़ी मुश्किल से अलग किया और लगभग घसीटते हुए मैदान से बाहर निकाला गया। इस सारे घटनाक्रम ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट टीमों पर मंडरा रहे खतरे को उजागर कर दिया है। इससे पहले सोमवार को बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले में एक दर्शक मैदान के भीतर घुस गया था। उसने न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को जबरन गले लगाने की कोशिश की। बाद में पता चला कि वह दर्शक कोई आम क्रिकेट प्रेमी नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का समर्थक था। और उसके बाद भी जब इस तरह का समर्थक यहाँ घुस आया तो कई सवाल सिक्योरिटी को लेकर उठे थे। ऐसे में लगातार थ्रेट भी मिल रहे हैं जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार रोहित पुनेठा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ये जो टीमें पहुंची हुई हैं पाकिस्तान में, इन पर खतरा एक मंडरा रहा है। सिक्योरिटी को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में 2 बार ये घटनाक्रम हो चुका है कि खेल के बीच में पिच पे अचानक से एक दर्शक पहुंच जाता है, बीच में खिलाड़ियों के पीछे दौड़ता हुआ नजर आता है। ये इनके प्रबंध है, ये इनकी सिक्योरिटी है। तो सोचिएगा जरा खतरा कितना वहां मंडरा रहा है। उसके बाद भी ये लोग साफ मना कर देते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, चैंपियंस ट्रॉफी कामयाब है। ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी को ये लोग कामयाब भी बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली शर्त ही यही होती है। अगर आप किसी दूसरे देश में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो सबसे पहली शर्त ये होती है कि जो जो विदेशी खिलाड़ी आ रहे हैं उनको आप पूरी तरह से सिक्योर रखेंगे, क्योंकि एक सिक्योर माहौल जब तक खिलाड़ी को नहीं मिलेगा वो अपना 100% मैदान पर दे नहीं पाएगा। लेकिन वो एक सिक्योर माहौल देने में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरीके से नाकाम रही हैं। ठीक है, मान लिया एक इंसिडेंट अगर हो जाता इस तरीके का तो समझ में आता है, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ जो हमने देखा पहले न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच जब चल रहा था, तो कैसे एक शख्स, क्योंकि देखिए जब ग्राउंड होता है तो ग्राउंड में दर्शक दीर्घा होती है, उसके बाद नेट्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी जालियां लगी होती है, फिर एक लंबा चौड़ा स्पेस होता है जहां पर सिक्योरिटी विंग तैनात होती है पूरी तरीके से, ताकि वहां उसको ब्रीच करके, उसको तोड़ के कोई भी अंदर मैदान के बीच ना जा पाए, खेल को डिस्टर्ब ना करे, खिलाड़ियों तक ना पहुंचे। तो ये अलग अलग लेयर्स में सुरक्षा होती है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के जो मैच खेला गया उस दौरान हमने देखा कि एक शख्स हाथ में कुछ पोस्टर लिए हुए, कुछ तख्ती लिए हुए इस सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, ऊंचे जाल को लांघता है। वहां पर जो चौड़ा स्पेस था जहां पर जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे उसको भी पार करता है, उनको चकमा देता है और मैदान के बीचों बीच पहुंच जाता है रचिन रविंद्र के पास। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। लेकिन कहते हैं कि आप इस तरह की चीजों से सबक लें, लेकिन पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया। और उसके बाद 2 दिन बाद एक और मैच खेला जाता है जिसमें कल ही हमने देखा कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया। फिर एक दर्शक उसी तरह की हरकत करता है, फिर सारी सिक्योरिटी को धता बताते हुए, सारी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए फिर से मैदान के बीच पहुंच जाता है, अफगान खिलाड़ी का कॉलर पकड़ लेता है, लटक जाता है। उसके पास कुछ भी हो सकता था, वो किसी भी तरह से अटैक कर सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था खिलाड़ी को, मारपीट कर सकता था। लेकिन आपने जो पहला इंसिडेंट हुआ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच में, इसका मतलब आपने उससे कोई भी सबक नहीं लिया। और ये सब सारे ये बद इंतजामी तब है जब पूरी तरीके से थ्रेट है। आपको अच्छे से याद होगा कि आईएसकेपी की तरफ से एक थ्रेट दिया गया है कि जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए हैं मैच देखने के लिए, उनको अगवा कर सकता है। उसके लिए सेफ हाउसेस तक उन्होंने बना लिए हैं। इतने सारे सिक्योरिटी थ्रेट के बीच अगर 2-2 बार इस तरह का इंसिडेंट हो कि खिलाड़ियों तक पहुंच हो जाए, उस सिक्योरिटी का क्या करेंगे? उस सिक्योरिटी का अचार डालेंगे क्या? तो ये खुद पाकिस्तान ने साबित कर दिया। और आप देखिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी के जो लोग हैं वो कितने डरपोक हैं। जब आईएसकेपी की तरफ से धमकी दी गई तो डर के मारे 100 से ज्यादा पुलिस वाले ड्यूटी करने से वहां पर मना उन्होंने कर दिया कि नहीं भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे ड्यूटी करने, हमको डर है आतंकी हमले का। तो जब सिक्योरिटी वाले खुद ही इस तरह के अटैक से डरेंगे तो वो फिर दूसरों को क्या सिक्योरिटी देंगे? खिलाड़ियों को क्या सिक्योरिटी देंगे? जो देश दुनिया से पब्लिक वहां पर पहुंची हुई है मैच देखने के लिए, उनको आप किस तरह की सिक्योरिटी देंगे? और इसके बाद फिर इन 100 पाकिस्तानी जो फोर्सेस के जवान थे उनको बर्खास्त किया गया। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भाई देखिए ये लोग नहीं आए तो हमने इनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और पाकिस्तान में चल रही जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करना ना पाकिस्तान सरकार के बस की है, ना पाकिस्तानी सेना के बस की है। और इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते रहे। जब एक आध जगह हमने देखा था कि टेररिस्ट अटैक हुए थे और
इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए, तो फिर आप किस सिक्योरिटी का दम भर रहे थे? आप कह रहे थे कि हम बहुत सेफ एनवायरनमेंट खिलाड़ियों को देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से खेल पाए। आप खुद सोचिए पिंकी, एक खिलाड़ी जब मैदान पर होता है तो उसको वैसे ही क्रिकेट की बहुत सारी चीजों से डील करना पड़ता है। क्रिकेट बहुत बारीक खेल है। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको ये तय करना है कि बॉल पर कब मुझे हिट लगानी है, बॉल को अच्छे से मॉनिटर करना है। तो 10 चीजें अगर दिमाग में चलेंगी या ये चीज दिमाग में चलेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई घुस के अंदर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि स्टेडियम पर हमला हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, तो कैसे वो खिलाड़ी अपना 100% दे पाएगा? ये सवाल उठते रहे हैं पाकिस्तान में जब जब क्रिकेट हुआ है, और ये सवाल अब आगे भी उठेंगे। और मुझे तो पूरी तरीके से विश्वास है कि आगे अब पाकिस्तान को कोई भी बड़ा टूर्नामेंट का होस्ट नहीं बनाया जाएगा। 29 साल बाद पाकिस्तान के पास एक मौका था कि अगर वो अच्छी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराता तो शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ अच्छे टूर्नामेंट्स मिलते, इनके देखा देखी जो बाकी और खेल हैं पाकिस्तान में उनको कोई अच्छे टूर्नामेंट्स मिलते। लेकिन जब आप इतने दोयम दर्जे का जो टूर्नामेंट आयोजित करा रहे हैं, इतने दोयम दर्जे की सिक्योरिटी वहां पर है, तो किस विश्वास के साथ जो बाकी टूर्नामेंट्स या आगे आने वाली जो टीमें हैं अब वो यहाँ पर आने के लिए हामी भरेंगी? तो ये डाउट सबसे पहले इंडिया न्यूज़ ने पहले ही इसको डाउट को जाहिर किया था कि खिलाड़ी वहां पर सुरक्षित नहीं है, और एग्जैक्टली वही साबित हो भी रहा है। वो थ्रेट के बिल्कुल बीच खेल रहे रोहित जी, हैं, वो डर इसी के के बीच साथ खेल रहे हैं। सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि अब संसद में तो ये मुद्दा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, तो क्या केवल वहां पर हार को लेकर बात होगी या इस सिक्योरिटी के मुद्दों को भी उठाया जाएगा? देखिए, सिक्योरिटी के मुद्दे भी उठेंगे, हार को लेकर बात भी होगी, लेकिन मैं आपको 100% अभी लिख के दे रहा हूं, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की संसद में बात होगी वो होगी भारत से हार की। आप समझ रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ खुद खिलाड़ियों से मिलने गए थे, कह रहे थे भाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेना, ना भी जीत पाओ तो कोई बात नहीं, भारत से मत हारना। लेकिन भारत से हारा, बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा, और मैं लिख के आपको दे रहा हूं, मैं शर्त लगा रहा हूं कि जब इसकी चर्चा होगी पाकिस्तान की संसद में तो सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से यही जवाब मांगा जाएगा, भाई ये बताइए, आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हम हिंदुस्तान से कैसे हार गए? क्योंकि हिंदुस्तान से हारना मतलब सबसे बड़ी शर्म है पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या करें, हिंदुस्तान की टीम मजबूत है, और इस तरह के बड़े जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, हर टूर्नामेंट में भारत की टीम ने पाकिस्तान को ऐसे ही धूल चटाई है। एक बार फिर से धूल चटाई। आपने देखा कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी जो अपनी सरजमीन पर खेल रहे थे, अपनी वो इस तरीके की हार पाकिस्तान को मिली। इंडिया का मैच दुबई में था, लेकिन बाकी मैचेस तो पाकिस्तान में खेल रहे थे। आप बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं संसद में ये जवाब ना देने लगे कि वहां पर तो एक खिलाड़ी के पीछे 2 पंडितों को मंत्रों के जाप के लिए बिठाया गया था, कहीं ये जवाब ना दे दें इसलिए जीत गए वो लोग। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, और इन तस्वीरों में देखिए कि वहां के स्टेडियम में कितनी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। 25 फरवरी को स्टेडियम में एक संदिग्ध घुसता है और सचिन रविंद्र को जबरन गले लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तस्वीर 26 फरवरी की है, जब दर्शक मैदान में घुसा और अफगान खिलाड़ी की कॉलर पकड़ने लगा। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, इन 2 तस्वीरों को देखिए, 25 फरवरी और 26 फरवरी, एक के बाद एक 2 दिनों की तस्वीरें आपके सामने। स्टेडियम में ये संदिग्ध घुसा और इसी के साथ हाथ में तस्वीर है, एक अपने आका की तस्वीर लेके घुसा है, और यहाँ पर एक खिलाड़ी को गले लगाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर देखिए कितने इंतजाम है इनके पुख्ता सुरक्षा को लेकर कि ऐसे ही कोई भी पिच में खिलाड़ियों के बीच में पहुंच जाता है। उसके बाद 26 फरवरी की तस्वीरें देखिए, इंटरनेशनल फजियत हो रही है ये पाकिस्तान की। मैदान में दर्शक यहाँ पर पहुंचा और अफगानिस्तान के खिलाड़ी के कॉलर पकड़ लिया, बदतमीजी उससे करने लगा। उसके बाद देखिए किस तरीके से इस युवक को यहाँ से पूरी तरीके से घिसड़ाते हुए लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं ये सुरक्षाकर्मियों को देखिए किस तरीके से इस युवक को बाहर ले जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में सुरक्षा व्यवस्था।